हेलो एवरीवन। बीआरएस भागीरथी शर्मा नहीं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इस चैप्टर का नाम सुनते ही ना बहुत जन के तोते उड़ जाते हैं। बोले सर बीआरएस नहीं होगा, क्या ऐड करें क्या लेस करें, नहीं समझ में आता है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आपको चैंपियन बनाने के लिए। यस, इस वीडियो को अगर आप पूरा अच्छे से देख लो एंड इस वीडियो के एंड में दिए हुए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अगर आप खुद सॉल्व कर लोगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो के पहले अपने आप बीआरएस में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये मेरा वादा है। बीआरएस में आपको जिंदगी भर, ट्रस्ट माय वर्ड्स, जिंदगी भर आपको दिक्कत नहीं होगी। अब चाहे प्रैक्टिकल लाइफ में उतर जाए, चाहे आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। दिस चैप्टर, दिस वीडियो इज फॉर यू to excel in your upcoming exams. What is bank reconciliation statement? Reconcile करने का मतलब क्या होता है? Reconcile करने का मतलब होता है कि differences को दूर करना। Differences कि कहीं कुछ मनमुटाव है, उसको दूर करने का मतलब हम लोग reconcile करने बैठते हैं दोस्तों के साथ। भाई बोलना तेरे को क्या प्रॉब्लम है, राइट? होता है ना, दैट इज रिकंसिलिएशन। अब ये क्या है, बैंक के साथ क्या मनमुटाव हो गया भाई हमारा बैंक के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस होता है, मैं पहले बोलूंगा इस बेसिक इंट्रोडक्शन को आप 2x या 1.5x स्पीड में मत देखना, नॉर्मल स्पीड में इस इंट्रोडक्शन को स्टार्टिंग का 10 मिनट आप बहुत ध्यान से समझ लो, फिर आपको सम्स अपने आप आने लगेगा। क्या कॉन्सेप्ट है प्लस का, माइनस का, ऐड का, लेस का, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये इंट्रोडक्शन प्लीज ध्यान से सुन लेना। आप अपना जो भी ट्रांजैक्शंस बैंक के साथ में होता है, आप उसको अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करते हो, राइट? हाँ, ये चैप्टर करने का एक बेसिक क्राइटेरिया, वो कैश बुक जरूर से आना चाहिए। अगर आपको कैश बुक नहीं आता है तो पहले आप कैश बुक वाला वीडियो जरूर से देख लेना, राइट? कैश बुक आना बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, जब इस चैप्टर को अपने कर रहे हैं तो अपने को एक बात मालूम होनी चाहिए दैट हम यहां पे कैश बुक का सिर्फ बैंक कॉलम का बात करेंगे। जब भी क्वेश्चन में या जब भी मैं पढ़ाते वक्त कैश बुक वर्ड यूज कर रहा हूं, मतलब हम सिर्फ बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। अब भूल जाओ कैश कॉलम ऑफ कैश बुक के बारे में, अब भूल जाओ डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक के बारे में। क्लियर? तो अपने क्या बात कर रहे थे, अपना जो भी ट्रांजैक्शंस बैंक के साथ में होता है, हम अपने लोग बिजनेस फर्म, अकाउंटेंट अपने क्या करते हैं, उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। कहां? बैंक कॉलम में। कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये ध्यान में होना चाहिए। कोई भी ट्रांजैक्शन जिसके चलते आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, कोई भी कारण से अगर आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, आप उसको कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट साइड में लिखते हो। कैश बुक में डेबिट करते हो आप। किसी कस्टमर से चेक मिला तो टू डेटर्स बैंक कॉलम में। कोई बैंक वाले ने आपको इंटरेस्ट दिया, टू इंटरेस्ट बैंक कॉलम में। आपने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर के रखा है, उन शेयर्स के ऊपर डिविडेंड डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ गया, टू डिविडेंड बैंक कॉलम में। हाँ है ना, डेबिट। तो कैश बुक में डेबिट होने का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना, राइट? कैश बुक डेबिट होने का मतलब क्या होता है, हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जा रहा है। क्लियर? एंड आप याद करो, कोई भी ट्रांजैक्शन जिसके चलते आपका बैंक बैलेंस कम हो रहा है, आपका बैंक से पैसा निकल रहा है, आप उसको कैश बुक में किधर लिखते हो, क्रेडिट साइड में। पेड सैलरी बाई चेक कैश बुक में किधर लिखते हैं, बाई सैलरी बैंक कॉलम में। पेड टू मिस्टर वाई बाई चेक क्रेडिटर्स, बाई क्रेडिटर्स बैंक कॉलम में। बैंक चार्ज्ड चार्जेस, बैंक चार्जेस चार्ज बाई बैंक कैश बुक में किधर लिखते हैं, बाई बैंक चार्जेस। हाँ है ना, कोई भी ट्रांजैक्शन जिसके चलते हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है, हम लोग उसको कैश बुक में किधर लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। सो कैश बुक में अगर कुछ भी क्रेडिट हुआ है मतलब हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया है, राइट? मैंने कहा था पेशेंटली पहले आप इस बेसिक इंट्रोडक्शन को सुन लो, आपका बीआरएस का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी हो जाएगा दोस्तों। नाउ आपका जो भी ट्रांजैक्शन आप बैंक के साथ में करते हो, आप उसको कैश में रिकॉर्ड करो। कैसे रिकॉर्ड करो समझ में आया? कैश में डेबिट होने का मतलब क्या है, कैश में क्रेडिट होने का मतलब क्या है। अब वही ट्रांजैक्शन डेफिनेटली बैंक वाला भी रिकॉर्ड करता होगा। बैंक वाला उसको कहां रिकॉर्ड करता है, पासबुक बोलते हैं या बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं। क्लियर? यूजुअली करंट अकाउंट में, बिकॉज बिजनेस का तो करंट अकाउंट ही होता है, बैंक में सेविंग्स अकाउंट होता नहीं है। करंट अकाउंट का नॉर्मली बैंक स्टेटमेंट रहता है, पासबुक भी बोल सकते हैं उसको। नाउ जो कुछ भी आप कैश बुक में डेबिट कर रहे हो, ऑब्वियसली बैंक वाला क्या करेगा, उसको पासबुक में
क्रेडिट करेगा। यार ये तो वही बात हो गई ना, अगर आपका और मेरा बिजनेस साथ में चल रहा है तो आपके अकाउंट में, मेरे बुक्स में जो मैं आपका अकाउंट बनाऊंगा उसमें जो कुछ भी मैं डेबिट करूंगा, आप जब अपने बुक्स में गौतम सर अकाउंट बनाओगे आप उसमें क्या करोगे, उसको क्रेडिट करोगे। एंड जो कुछ भी मैं क्रेडिट करूंगा आपके अकाउंट में, मेरे बुक्स में, आप अपने बुक्स में मेरे अकाउंट में उसको क्या करोगे, डेबिट। वैसा वर्षा होता ही है ना। तो पासबुक में कुछ भी क्रेडिट होने का मतलब क्या है कि पासबुक का बैलेंस बढ़ रहा है। हमने क्या समझाया, आप जो भी कैश बुक में डेबिट कर रहे हो, आपने बैंक में चेक डिपॉजिट किया, आप कैश में क्या करते हो, डेबिट। तो बैंक वाला उसको क्या करेगा, पासबुक में क्रेडिट। मतलब पासबुक क्रेडिट, पासबुक या बैंक स्टेटमेंट एक ही बात है। क्रेडिट होने का मतलब क्या है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाना। क्लियर। एंड सिमिलरली आप जब बैंक से कोई पैसा निकाल रहे हो या आपने किसी को चेक से पेमेंट किया, सैलरी पेड, आपने कैश में क्या किया, क्रेडिट। वही वाला चेक जब बैंक में प्रेजेंट हो जाएगा, जब जिसको आपने चेक दिया, जब आपके बैंक से पैसा निकाल लेगा, बैंक वाला क्या करेगा, उसको आपके पासबुक में डेबिट। ये जो डेबिट और क्रेडिट है यार, पूरा अकाउंट तो डेबिट और क्रेडिट पे, और डेबिट और क्रेडिट होते तो तोते उड़ने से नहीं होगा, तारे ज़मीन पे बनने से नहीं होगा। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है ना। तो पासबुक के बैंक वाला क्या करेगा, उसको डेबिट करेगा। आप कैश में क्या करते हो, क्रेडिट, पासबुक में क्या होगा, वो डेबिट। पासबुक में डेबिट होने का मतलब इसका मतलब क्या है, पासबुक का बैलेंस कम हो जा रहा है। पासबुक डेबिट का मतलब पासबुक का बैलेंस कम हो जा रहा है। पहली बात तो ये बेसिक समझ में आना क्यों जरूरी है, बिकॉज हर जगह बीआरएस में जब भी सम्स आएगा, पासबुक डेबिटेड इतना या पासबुक क्रेडिटेड इतना, द अमाउंट वाज नॉट क्रेडिटेड इन द पासबुक, द अमाउंट वाज नॉट डेबिटेड इन द कैश बुक। तो ये डेबिट और क्रेडिट का मतलब समझ में आना चाहिए अपने को, पहला। दूसरा अभी चैप्टर के अंदर में है क्या, अपने इसमें आते हैं। तो यार जब आपका और मेरा ट्रांजैक्शन जब साथ में चल रहा है, यस मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपका और मेरा ट्रांजैक्शन जब साथ में चल रहा है, तो आपका अकाउंट जो मैं बना रहा हूं मेरे बुक्स में, उसमें लास्ट में जो बैलेंस सीडी आ रहा है, अगर सपोज वो 50,000 है, डेबिट साइड में है, टू बैलेंस सीडी, तो सेम मेरा अकाउंट जब आप आपके बुक्स में बना रहे हो उसमें वो बाई बैलेंस सीडी 50,000 ही आना चाहिए, हाँ या ना, आना चाहिए ना। 50,000 अगर मेरे बुक्स में आपका लेजर का बैलेंस 50,000 है, तो आपके बुक्स में मेरा लेजर का बैलेंस भी तो 50,000 रहेगा, हाँ अपोजिट साइड में रहेगा। मेरा में डेबिट बैलेंस है, आप वाला में क्रेडिट बैलेंस है, मेरा में क्रेडिट बैलेंस, आप वाला में डेबिट बैलेंस, वाइस वर्सा, राइट। तो कैश बुक एंड पासबुक का बैलेंस भी तो हमेशा सेम होना चाहिए, बट अक्सर वो नहीं होता है, अक्सर वो बैलेंस सेम नहीं होता है। एंड तब जाके जरूरत पड़ती है इस चैप्टर की बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत पड़ती है। क्लियर। सिर्फ एग्जांपल, आप किसी कंपनी में अकाउंटेंट है, आपके बॉस ने पूछा भैया हमारे बैंक में बैलेंस कितना है, आप कहां से बताओगे, कैश बुक देख के बताएं। आपने कैश बुक देख के बताया हमारे बैंक में 4 लाख का बैलेंस है, बट आपके बॉस के पास में उसका बैंक स्टेटमेंट था, उसने बोला भैया बैंक में तो 2.5 लाख ही बता रहा है, 2,50,000 ही बता रहा है, और आप तो बोलो 4 लाख है, ये गड़बड़ क्यों है। तब आपको उनको बीआरएस बना के समझाना पड़ेगा, बीआरएस बना के चेक करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा दैट 1.5 लाख का 1,50,000 का डिफरेंस क्यों आ रहा है। क्लियर। अपने को एज अ स्टूडेंट यहां पे क्या करना है, बीआरएस के चैप्टर में एज अ स्टूडेंट लाइफ में क्या करना होता है, क्वेश्चन में एक का बैलेंस दिया रहा है, एक मतलब समझ गए ना, यहाँ पे दो ही चीजें, कैश बुक एंड पासबुक। एक का बैलेंस दिया हुआ रहता है और दूसरे का बैलेंस निकालना होता है। मतलब कैश बुक का बैलेंस दे दिया तो अपने को पासबुक का बैलेंस निकालना है, पासबुक का बैलेंस दे दिया तो बैलेंस उस पर कैश बुक कितना है ये निकालना है। इतना सा आसान काम है। एंड ये करने के लिए आपको अपने दोनों हाथों को इस्तेमाल करना है। भगवान ने 2 ही हाथ दिए हमें, हम रावण तो है नहीं, हमें 2 ही हाथ दिए हैं, दोनों हाथों का इस्तेमाल करना है। इस पूरे चैप्टर को करने के लिए आप सिंपल सा बात है, आपका जो राइट हैंड है आप उसको मान लो कैश बुक है और आपका लेफ्ट हैंड को मान लो आप पासबुक है, राइट। एंड दोनों हाथों के साथ खेलना है, बहुत आसान चैप्टर है। अपने काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। एक छोटी सी बात, सिर्फ एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं दैट आपका कैश बुक का बैलेंस मान लेते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि आपका कैश बुक का बैलेंस है 10,000 एज ऑन अ डेट। सपोज आज की डेट में, आज अभी आपका बैंक में बैलेंस है 10,000। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, एज पर कैश बुक बैंक बैलेंस है 10,000। अब मैं आपको एक बात बोलता हूं कि आपने ना कोई चेक बैंक में डिपॉजिट किया है
सपोज 2000 का, ध्यान से सुनना, आपने चेक 2000 का बैंक में कल ही शाम को डिपॉजिट किया था एंड वो चेक अभी तक आपके पासबुक में एंट्री नहीं हुआ है। आपको जो बता रहा था कि जो डिफरेंसेस होता है कैश बुक एंड पासबुक के बैलेंस में अक्सर डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्यों होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए क्यों होता है। बिकॉज बहुत से रीजन है। एक रीजन है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस। डिफरेंस इन द टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस का क्या मतलब है? आप जैसे आपने चेक को बैंक में डिपॉजिट किया, आप तो कैश बुक में हाथों हाथ 2 डेटर्स करके डेबिट कर दोगे। बैंक वाला उसका एंट्री हाथों हाथ नहीं करेगा। वो चेक जब क्लियरिंग में जाएगा, क्लियरिंग हाउस आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, जब वो क्लियर होके आपके अकाउंट में आएगा पैसा, बैंक वाला तब क्रेडिट करेगा, यूजुअली जिसमें 2 दिन का टाइम लगता है। इंटरबैंक ट्रांजैक्शन में यूजुअली इसमें 2 दिन का टाइम लगता है, कभी कभी बेसी टाइम भी लग सकता है। तो जब तक वो चेक क्लियर होके नहीं आ जाता है, बैंक वाला आपके पासबुक पे उसको क्रेडिट नहीं करेगा। तब तक क्या होगा? मैंने क्या बताया था, आपका राइट हैंड आपका कैश बुक है, तब तक आपका कैश बुक का बैलेंस ज्यादा रहेगा, पासबुक का बैलेंस कम रहेगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये दोनों आपस में बिछड़े हुए यार हैं, इन दोनों को मिलाना है, इन दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को मिलाना है। कैसे मिलाओगे आप? अब या तो ये ऊपर आए, ये कौन है? पासबुक आपका लेफ्ट हैंड, और या कैश बुक नीचे आए। कौन सा मूव करेगा ये समझने के लिए आपको क्या समझना है? जिसका बैलेंस दिया हुआ है, आपको स्टार्टिंग में बैलेंस किसका दिया हुआ है? कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो मूवमेंट कैश बुक करना होगा, पासबुक मूव नहीं करेगा। ये गर्लफ्रेंड है, ये नहीं मूव करेगी, समझ लो आप। पासबुक मूव नहीं करेगा, कैश बुक मूव करना पड़ेगा। बोला बेटा आना है तो तेरे को आना पड़ेगा मेरे से मिलने के लिए। तो कैश बुक ऊपर है, अब पासबुक नीचे है, कैश बुक क्या करना पड़ेगा? नीचे वाले माले पे कैश बुक आना पड़ेगा, कैश बुक को लेस करना पड़ेगा। ऊपर से नीचे आ रहा मतलब क्या करना पड़ेगा? लेस। दोस्तों इस चैप्टर के अंदर में 2 ही बातें हैं, ऐड या लेस, बस और कुछ नहीं करना है। ऊपर है नीचे आए तो लेस, नीचे है ऊपर आए तो ऐड। एंड ये ऊपर नीचे किसको करना पड़ेगा? जिसका बैलेंस दिया हुआ है। दूसरा वाला मूव नहीं करेगा, वो लॉक है। मिलने जाना है तो आप ही को मिलने जाना पड़ेगा, वो तो नहीं निकलेगी बाहर। सो अगर आपने चेक्स बैंक में डिपॉजिट किया है, नॉट येट क्रेडिटेड इन द पासबुक, मैंने पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? कैश बुक बढ़ा हुआ है, पासबुक घटा हुआ है, एंड जिसका बैलेंस है वही मूव करेगा। तो उसको अगर इससे मिलाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको नीचे लाना पड़ेगा, अपने को क्या करना पड़ेगा? लेस। मैंने क्या कहा था, इस चैप्टर के अंदर में 2 ही बातें हैं, प्लस या माइनस, अपने को वो सीखना है। पहले हम लॉजिक पे जा रहे हैं, फॉर्मेट पे हम बाद में जाएंगे। उसके बाद सपोज checks issued but not yet presented for payment, rupees 1000. Checks issued but not yet presented for payment 1000. चेक इशू किया आपने। चेक इशू करने का मतलब क्या है? आपने चेक किसी को दिया, जब किसी को देते हो तो आप कैश बुक में क्या करते हो यार? क्रेडिट करते हो। क्रेडिट करने वाला कैश बुक क्या हो गया? कम हो गया। मैंने क्या कहा था, हमारा राइट हैंड क्या है? कैश बुक है, तो कैश बुक कम हो गया। आपने यार मुझे चेक दे दिया, मैं उस चेक को अपने पॉकेट में लेके घूम रहा हूं, तब की बैंक वाले को सपना थोड़ी आएगा कि आपने चेक इशू किया है। तो आपके पासबुक में तो वो डेबिट नहीं होगा, मतलब पासबुक से तो बैलेंस कम नहीं होगा जब तक मैं उस चेक को प्रेजेंट ना करूं आपके बैंक में, जब तक मैं इसको डिपॉजिट ना करूं। व्हाट द पॉइंट? तो तब तक क्या होगा मालूम है? आपका कैश बुक का बैलेंस घटा हुआ रहेगा, पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ रहेगा। अब मैंने क्या कहा, स्टार्टिंग पॉइंट अगर कैश बुक दिया हुआ है तो कैश बुक को ही ऊपर जाना पड़ेगा मिलने के लिए। ऊपर जाने का मतलब क्या होगा? ऐड। हाँ ये अलग बात है, स्टार्टिंग पॉइंट अगर पासबुक का बैलेंस रहता तो क्या करना पड़ता को? पासबुक को लेस। यार इतना छोटा सा हैंड्स का मूवमेंट ही करना है आपको, हर एंट्री में हैंड का मूवमेंट करना है। बहुत आसान चैप्टर है। और ये चीज कैसे इशारे कर रहा था ऐसी है, अगर आप इस वीडियो को ढंग से देख लेना, मैंने कहा ना, पाने वाले जनरेशंस को आप कैश बुक बीआरएस सिखाओगे इसी तरीके से, ये वादा है मेरा। सो अपने केस में ये क्या करना पड़ेगा? ऐड, क्योंकि अभी हमने क्या लिया था? कैश बुक से स्टार्टिंग पॉइंट। इस तरह से कोई भी ट्रांजैक्शन है, अपने को उसका इंपैक्ट समझना क्या हुआ है। सिर्फ एग्जांपल, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक
डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक 500। सो डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, हमने क्या कहा था, डिविडेंड बैंक वाला आपके बिहाफ में कंपनी से कलेक्ट किया। तो बैंक वाला अगर तुम्हारे बिहाफ में कलेक्ट किया तो बैंक वाला क्या करेगा, आपके पासबुक के बैलेंस को बढ़ा देगा। तो आपका पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। अब इसका मतलब ये डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक सिर्फ इतना ही लिखा रहेगा क्वेश्चन में, या ये लिखा रहेगा डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक नॉट येट एंटर्ड इन कैश बुक। बट नॉट येट एंटर्ड इन कैश बुक नहीं लिखा तो भी यही मतलब है। तो पासबुक बढ़ा हुआ है और कैश बुक घटा हुआ है, राइट। नाउ पहले ये करना है। अब याद रखना है स्टार्टिंग बैलेंस किसका दिया हुआ है, स्टार्टिंग बैलेंस किसका दिया हुआ है, कैश बुक का। तो कैश बुक नीचे है, मिलना है तो कैश बुक को जाना पड़ेगा, ऐड होगा। हाँ ये अलग बात है, पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट रहता तो क्या करना पड़ता अपने को, लेस, दैट्स इट। सो अभी क्या होगा, ये ऐड। इस तरह से होता क्या है, जो भी स्टेटमेंट दिया ना उसका मतलब समझना है आपको। हाँ स्टेटमेंट इंग्लिश में रहेगा जो सपाट, उसको अपने को अच्छे से समझना पड़ेगा। धीरे, इंग्लिश वर्ड क्यों मजाक में ले रहा था कि अपने अक्सर क्या करते हैं, स्पीड कर देते हैं, बहुत फास्ट समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा स्लो रह के समझना होगा आपको कि उसका इंपैक्ट क्या हुआ है, कि कौन बड़ा है या कौन, यही ऊपर नीचे ढंग से समझना है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। क्लियर, पहले ऊपर नीचे समझना है, उसके बाद में क्या करना है, जिसको मूव कर सकते हैं। किसको मूव कर सकते हैं, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, या तो वो नीचे है तो ऊपर हो जाएगा, वो ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। याद रखना कैश को मूव करना है या पास को मूव करना है, डिपेंड करता है किसका बैलेंस दिया हुआ है। क्लियर, नाउ हियर वी गो विद द सम्स। ये पहला सम्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे बेटर रहेगा, तब आपको समझ में आएगा, बिकॉज नेक्स्ट स्क्रीन में मैं इसका सोल्यूशन लेके आऊंगा, सोल्यूशन करेंगे अपने, राइट। पहले हम लोग ऐड लेस करके देखेंगे दैट क्या क्या ऐड हो रहा है, क्या क्या लेस हो रहा है। सो मैं एक बार हट जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ अ बिजनेस कंसर्न प्रिपेयर अ बीआरएस एज ऑन 31st मार्च, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। सो बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, मतलब हमारे हाथ में, हमारा कौन सा हाथ को प्लस माइनस किसको करना है, कैश बुक को करना है। क्लियर, ड्यूरिंग द मंथ, मतलब कौन सा मंथ, मार्च, ड्यूरिंग द मंथ द टोटल अमाउंट ऑफ चेक्स फॉर 12,400 वाज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, out of which one check for rupees 1860 has been entered the passbook on 3rd April। मैंने कहा था स्टेटमेंट्स को ध्यान से, मार्च महीने में आपने 12,400 का चेक्स बैंक में डिपॉजिट किया, डिपॉजिट किया मतलब आपने कैश को बढ़ाया, लेकिन उसमें से क्या बोल रहा है, एक चेक, सिर्फ एक चेक 1860 का, उसका एंट्री पासबुक में 3rd अप्रैल में हुआ है। इसका मतलब आप ये समझना है कैश बुक एंड पासबुक में गैप कितना रुपया का है, 12,400 का है या 1860 का है, या दोनों को प्लस करना है दोनों को माइनस करना है, क्या। तो कहने का मतलब क्या है, 12,400 का चेक आपने डिपॉजिट किया, उसमें से सिर्फ एक चेक 1860 का अप्रैल में एंट्री हुआ है, मतलब बाकी चेक्स का तो एंट्री मार्च में हो ही गया, मतलब बाकी चेक्स का एंट्री तो कैश बुक में हुआ है, पासबुक में हुआ है, दोनों ही मिला हुआ है। सिर्फ 1860 का जो चेक है उससे आपका पासबुक घटा हुआ है, कैश बुक बढ़ा हुआ है। गॉट द पॉइंट, क्योंकि आपने चेक डिपॉजिट किया था तो ऑब्वियसली कैश बुक में डेबिट हुआ होगा, पासबुक एंट्री तो अप्रैल में हुआ है, एज ऑन 31st मार्च तो नहीं हुआ। हम बीआरएस बनाते हैं एज ऑन 31st मार्च, हमारा बीआरएस का फॉर्मेट ये रहता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st मार्च। तो एज ऑन 31st मार्च तो आपका कैश बुक बढ़ा हुआ है, पासबुक घटा हुआ है, कितना रुपया से, 1860 से। तो अपने को इसमें क्या करना होगा, -1860, वाई माइनस, क्योंकि कैश बुक इज स्टार्टिंग पॉइंट लिखा हुआ ही है और कैश बुक बढ़ा हुआ है, पासबुक घटा हुआ है, दोनों को मिलाना है, दोनों बिछड़े हुए दोस्तों को मिलाना है, तो लेस करना होगा। इसके बाद ड्यूरिंग द मंथ चेक्स फॉर रुपीज 14,930 वेयर ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब इशू किया था आपने क्रेडिटर्स को, इतना का चेक, कोई दिक्कत नहीं, उसमें से एक क्रेडिटर अपना चेक इन कैश कराया है अप्रैल में, मार्च में नहीं कराया, और एक चेक अभी तक इन कैश नहीं हुआ है। तो अपने को 14,930 से मतलब ही नहीं है, हमको तो सिर्फ ये देखना है मार्च महीने में एज ऑन 31st मार्च कैश बुक एंड पासबुक में कितने का गैप है। तो 6430 प्लस
720। पहली बात तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो जाएगा भाई? कि दोनों ही अमाउंट से कैश बुक घटा हुआ है और पासबुक बढ़ा हुआ है। कैश बुक क्यों घटा हुआ है? कि चेक्स इशूड था, मैंने पहले कहा। कैश बुक का नॉलेज अगर नहीं है, एक बार आप कैश बुक रिवाइज कर लो, कैश बुक का वीडियो देख लो आप, क्लियर? वैसे मैं इस चैप्टर के अंदर पूरा बेसिक से लेके चल रहा हूं। तो बाकी अमाउंट से क्यों नहीं, मतलब कि बाकी चेक्स तो मार्च में प्रेजेंट हो गए होंगे। कैसे पता? कि बोला है ना, एक क्रेडिटर 4th अप्रैल को इनकैश करा, एक और ने अभी तक नहीं कराया, बस बाकी का हो गया होगा। तो कैश बुक घटा हुआ है, पासबुक बढ़ा हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा? ऐड, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक है। सो ऐड करना होगा अपने को, कितना? प्लस होगा 7150। As per instruction, the bank on 26 March had paid 4400 to a creditor, but by mistake the same has not been recorded in the cash book. बैंक वाले ने हमारे इंस्ट्रक्शन पे क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया। बैंक वाला अगर आपके बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है तो पासबुक को क्या करेगा बॉस? आपके बैलेंस से ही पेमेंट कर रहा है ना, पासबुक घटा दिया। आपने उसके एंट्री कैश बुक नहीं की है, तो अब कैश बुक बढ़ा हुआ है, हाँ या ना? कैश बुक बढ़ा हुआ है, पासबुक घटा हुआ है। हमारे हाथ में क्या है? हाथ में क्या मतलब? किसको मूव करना है, किसका बैलेंस दिया? कैश बुक का। तो क्या करना पड़ेगा? लेस। अब प्रोसेस समझ रहे हो? हर बार पहले हम देख ले रहे कौन ऊपर है कौन नीचे, फिर हम याद कर रहे हैं एक बार वापस की स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, किसको ऊपर नीचे करना है। पहले देख लो कौन ऊपर है कौन नीचे, फिर याद करो कि हम हिला किसको सकते हैं, मूव किसको कर सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बस उसी को मूव करना है। तो हमारा कैश बढ़ा हुआ था, नीचे करना होगा बिकॉज पेमेंट किया बैंक वाले ने, सो माइनस होगा। According to the agreement on 24th March, a debtor had deposited directly into the bank 9000. Debtor had deposited into the bank. एक कस्टमर ने आपके बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया। कस्टमर अगर आपके बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, आप क्या करोगे? पासबुक को बढ़ा दोगे, मतलब बैंक वाले ने पासबुक को बढ़ा दिया। आपका उसका एंट्री कैश बुक में नहीं हुआ है, कैश बुक उसका एंट्री नहीं हुआ है, मतलब पासबुक तो बढ़ा हुआ है, कैश बुक घटा हुआ है। पहले हमने ये किया। अब याद रखना हमको मूव क्या करना है इस सब में, कैश बुक को। तो कैश बुक नीचे है, दोनों यारों को मिलाना है, मिला दो, ऐड कर दो, बन गया ना चैंपियन। ऐड कितना होगा? 9000। इन द मंथ ऑफ मार्च द बैंक विदाउट एनी इंटीमेशन, मतलब बिना बताए, बिना इंफॉर्मेशन के, हैड डेबिटेड द अकाउंट। अब मैंने कहा था डेबिट और क्रेडिट का मतलब समझना जरूरी है। पासबुक में डेबिट हुआ, कैसे पता? द बैंक हैड डेबिटेड, बैंक वाला डेबिट क्या होता है? किस में? पासबुक में। और डेबिट करने मतलब कम करना, क्या चीज? द बैंक अकाउंट ऑफ द बिजनेस कंसर्न फॉर ₹180 बैंक चार्जेस। बैंक वाला 180 रुपये बैंक चार्जेस काटा हमसे काटा, तो हमारा बैंक बैलेंस को कम कर दिया वो, और हमारा कैश बढ़ा हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा? लेस। तो ये 180 तो क्या हो जाएगा? लेस। एंड क्रेडिटेड द सेम फॉर 300 एज इंटरेस्ट। बैंक वाला 300 रुपया इंटरेस्ट क्रेडिट किया है। पासबुक में क्रेडिट करना मतलब क्या? पासबुक बढ़ना, इंटरेस्ट दे रहा है, क्रेडिट। पासबुक में क्रेडिट मतलब पासबुक बढ़ना, बताए थे आपको, राइट? पासबुक में क्रेडिट होने का मतलब क्या होता है? पासबुक बढ़ना, भूलना मत, ठीक है? सो पासबुक बढ़ा हुआ है, कैश घटा हुआ है, क्या करना पड़ेगा? ऐड। अब आप दोनों का अलग अलग नहीं कर, मतलब एक साथ नहीं कर सकते नेट इफेक्ट कि सर 180 एंड 300 को प्लस माइनस करके सीधा 120 को प्लस कर दें, क्योंकि स्टेटमेंट्स लिखना होता है, अलग अलग होता है, क्लियर? अब इसको हम लोग प्रेजेंट कैसे करते हैं, हम लोग वो करेंगे। आप पहले ये फॉर्मेट ड्रॉ करो, पॉज कर लो, आप वीडियो को पॉज करके पहले फॉर्मेट ड्रॉ करो। प्लस आइटम्स, यहां पे प्लस आइटम्स लिखना होगा, एंड दिस इज माइनस आइटम्स। चलो ड्रॉ द फॉर्मेट। सो आपने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया होगा। नाउ वी आर रेडी टू गो विद द सम्स। अभी सम्स कैसे कि मैंने कहा था आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक था 9400, क्लियर? तो उसको अपने को सबसे पहले लिखना होता है, राइट? अपने यहां पे फॉर्मेट में बैंक बैलेंस
एज पर कैश बुक। ना कैश बुक का बैंक बैलेंस जब कुछ नहीं बोलता है, इसका मतलब ही होता है कि वो फेवरेबल बैलेंस है, मतलब वो डेबिट बैलेंस है, राइट। दो तरह का बैलेंस होता है, एक डेबिट बैलेंस और एक क्रेडिट बैलेंस। फिलहाल हम डेबिट बैलेंस की बात कर रहे हैं, क्लियर। सो दैट बैलेंस वाज 9400। सो हम लोग कहाँ लिखेंगे उसको? प्लस आइटम्स में लिखेंगे, क्योंकि डेबिट बैलेंस है। अगर वो क्रेडिट बैलेंस होता हम लोग उसको माइनस वाले आइटम में लिखते, क्योंकि ओवरड्राफ्ट का मतलब क्रेडिट बैलेंस का मतलब नेगेटिव बैलेंस होता है, इसलिए माइनस वाले कॉलम में लिखते हैं। अब बहुत सिंपल सी बात है, जो जो आइटम्स हमारे एडलेस वाले थे, आप एक वापस देख लो अपने क्वेश्चन में, राइट, क्योंकि आपने स्क्रीनशॉट लिया ही था। बट ये रहा कि पहला आइटम क्या था, माइनस हो रहा था 1860, ठीक है। अभी इतना बड़ा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को छोटा करके लिखना होता है। हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट एंटर्ड इन पासबुक। Checks deposited into the bank but not credited by the bank। कुछ भी अपने हिसाब से, लैंग्वेज अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो, शॉर्ट में लिखना है, क्लियर। सो माइनस में आ रहा था, तो सबसे पहला नंबर 1, चेक्स डिपॉजिटेड but not yet credited by the bank। मैं फिर बोलूंगा, लैंग्वेज में वैरी, लैंग्वेज आपका मेरा लैंग्वेज डिफरेंट हो सकता है, आपके फ्रेंड का, बगल वाले का एग्जाम में लैंग्वेज डिफरेंट हो सकता है। सो देयर इज 1860। मैं बाबा स्क्रीन नहीं चेंज कर रहा हूँ, राइट। आपके पास क्वेश्चन है नंबर सी का आपको याद होगा, चलो वापस अगर दिखाई देते हैं कि दो आइटम्स था इसमें, 6430 720, ये दोनों मिला के साथ है 150, दोनों मिला के क्या हो रहा था अपना, ऐड करना होता। चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, क्लियर। ये सब कुछ लिखोगे आप, वीडियो देखते थे, इससे वीडियो देखोगे, इसको नोट भी करना है। चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, सिर्फ इतना लिख देंगे तो भी चलेगा। अमाउंट कितना था? 7150, एंड वो ऐड हो रहा था, राइट। नेक्स्ट वाले का, बैंक ने डायरेक्टली पेमेंट कर दिया था क्रेडिटर को, बट वो कैश रिकॉर्ड नहीं था, माइनस कर रहे थे, तो माइनस कॉलम में आएगा 4400। अमाउंट डायरेक्टली पेड बाय बैंक, क्लियर। माइनस हो रहा था 4400। उसके बाद 9000 ऐड हो रहा था, क्या चीज का था? डायरेक्ट, एक डेटर ने डायरेक्टली आपके बैंक में डिपॉजिट किया। अमाउंट directly deposited into the bank, कितना होगा? 9000, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद था 180 बैंक चार्जेस का माइनस और इंटरेस्ट जो बैंक वाले ने अलाउ किया था वो ऐड। दोनों का स्टेटमेंट्स अलग अलग होते हैं, इसे दोनों अलग अलग करना होगा। तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक था 300, वो ऐड हो रहा है बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक 180 लेस हो रहा है, क्लियर। इजी यहां तक एडलेस हम लोग करना सीख गए थे, प्लस माइनस। अब क्या करना है, इसके बाद हमारा अगला स्टेप, अपने को इनका टोटल करना होता है, क्लियर।
इसका अपना टोटल आप करो फटाफट। अब देखो आपका डेबिट साइड का टोटल मतलब प्लस कॉलम वाले का टोटल इज 25850, माइनस वाले का 6440। इन दोनों को माइनस करना। अब आपको प्लस आइटम एंड माइनस आइटम वाले का जो टोटल है आपको इसको माइनस करना होता है। माइनस करके अब कितना आ रहा है 19410। ये आप किधर लिखोगे? प्लस वाले कॉलम में लिखोगे। क्यों? जो हेवी था, जिसका बैलेंस ज्यादा था, उधर ही लिखना है। बस फॉर्मेट का यही पार्ट आपको ध्यान में रखना था। एंड ये जो है इसके सामने आप क्या लिखोगे? दिस इज बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, दिस इज क्रेडिट। क्रेडिट क्यों? क्योंकि कैश बुक का हमारा फेवरेबल बैलेंस था। ये बात समझ लेना आप, हमारा कैश बुक का बैलेंस हमने क्या कहा था कि ये हमारा डेबिट बैलेंस होता है। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है आपको, इसमें प्लस कॉलम में है। क्यों लिखा था प्लस कॉलम में? क्योंकि बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा था। दैट मीन्स दैट इज अ फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस। कैश बुक का चैप्टर में जानते हो अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो ओवरड्राफ्ट होता है, राइट। लास्ट में हमारा जब आंसर आया हमारा क्या था? प्लस आइटम्स वाला कॉलम ही ज्यादा था, तो हमने बैंक बैलेंस एज पर पासबुक कहां लिखा? प्लस वाले कॉलम में लिखा। दिस बैंक बैलेंस पर कैश बुक क्रेडिट। इतना इजी चैप्टर है, राइट। अब स्टार्टिंग पॉइंट जैसे इस समय कैश बुक था, कोई समय पासबुक भी हो सकता है। तो लेट अस कम ऑन टू दैट सच एन इलस्ट्रेशन। आओ इस क्वेश्चन का भी आपको पहले स्क्रीनशॉट ले लेना है। फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। From the following items, prepare a bank reconciliation statement as on 31st March. अब स्टार्टिंग देखो, दो कैश एंड चेक्स amounting to 5780 were deposited into the bank in the month of March. Here the passbook records them as follows. इतना। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है तो बताया नहीं है, कोई जरूरी नहीं इसकी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बताएगा, क्वेश्चन के लास्ट में भी दे सकता है। अब क्वेश्चन का लास्ट देखिए, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, राइट। इसका मतलब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पासबुक है। इसका मतलब हमारा पासबुक को मूव करना होगा एडलेस करने के लिए। पहले तो हम लोग ट्रांजैक्शन इफेक्ट को देख लेते हैं, वो तो उसमें कुछ नहीं फिक्स नहीं है, बट उसके बाद जो दिया हुआ मूव वही करता है, राइट। इस समय मूव क्या करेगा? पासबुक। अच्छा, बैंक बैलेंस ऐसा पासबुक वो फेवरेबल है या ओवरड्राफ्ट, डेबिट या क्रेडिट कुछ बताया नहीं, जिसका मतलब हमेशा फेवरेबल। एंड पासबुक का फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या होता है? दैट इज अ क्रेडिट बैलेंस। दिस इज ऑलवेज अ क्रेडिट बैलेंस। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखिए अब क्या लिखा है। दो कैश एंड चेक्स अमाउंटिंग टू 5780 were deposited into the bank in the month of March. Yet the passbook records them as follows: 2790 on 20th March, 1513 on 31st March, and the balance on 1st April. मतलब आपने इतना रुपया का कैश और चेक्स बैंक में डिपॉजिट किया था मार्च में, इसमें से पासबुक में 2790 का एंट्री मार्च में ही हो गया 20th मार्च, 1513 का एंट्री 31st मार्च को हो गया, बाकी का अप्रैल में। और हम लोग जब BRS बना रहे होते हैं, हम वो कैश बुक एंड पासबुक को मैच करना होता है। कब? एज ऑन द BRS डेट, एज ऑन 31st मार्च। देखना है दोनों में क्या पोजीशन है। इसका मतलब क्या है कि आप देखो 5780 में से अगर आप ये दोनों को माइनस करते हो, माइनस करते बाकी का अप्रैल में हुआ है, मतलब मार्च में नहीं हुआ। तो बाकी का अमाउंट से हमारा कैश बुक बढ़ा हुआ है, हमारा पासबुक घटा हुआ है। तो बाकी अमाउंट कितना पहले वो निकालो आप। 5780 माइनस आपका 2790 माइनस 1513, आपका अमाउंट आ रहा है 1477। पहली बात तो 1477 से अब आपको ये सोचना है कि हमको ऐड करना है या लेस। हमारा कैश बुक बढ़ा हुआ है, पासबुक घटा हुआ है, एंड हमारे हाथ में क्या है? पासबुक है। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, क्या करना होगा? ऐड। एंड पास कैश बुक बढ़ा हुआ क्यों? ये भी क्लियर है, बिकॉज हमने अमाउंट बैंक में डिपॉजिट किया है। जैसे डिपॉजिट करते हैं हम लोग हमारी कैश बुक को बढ़ा देते हैं। हाँ, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा था। CBSE स्टूडेंट्स, अगर आप CBSE में अगर आप CBSE में हो तो आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। क्लियर? 1477 क्या करना होगा अपने को? ऐड करना होगा।
28 मार्च में कस्टमर ने डायरेक्टली आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया था 175। कैश बुक में आपने उसको 2 अप्रैल को रिकॉर्ड किया है, मतलब दोस्त आपने 31 मार्च को तो रिकॉर्ड नहीं किया आपने, तो कस्टमर ने आपके बैंक में डिपॉजिट किया, मतलब कि आपने पासबुक को बढ़ा दिया। पासबुक बढ़ा हुआ आपका, वह कैश बुक घटा हुआ है। एंड हमारे पास मूव करने के लिए क्या है? पासबुक है। स्टेप समझो, पहले हमने देखा कौन ऊपर कौन नीचे, उसके बाद हमको देखना है किसको मूव कर सकते हैं पासबुक को, तो क्या करना होगा? लेस करना होगा। उसके बाद इंटरेस्ट 160 रुपये मिला, कैश बुक में एंट्री हो गया है, बट पासबुक में उसका एंट्री नहीं हुआ है। इंटरेस्ट रिसीव हुआ था, मतलब कैश बुक बढ़ा हुआ है, पासबुक घटा हुआ है। क्योंकि पासबुक एंट्री नहीं है, पासबुक को ऐड करना होगा। बैंक चार्जेस 35 पासबुक में रिकॉर्डेड है। बैंक चार्जेस बैंक वाला अपने से लेता है। पासबुक कम हो गया, कैश बुक बढ़ा हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, तो ऐड करना होगा। आप वीडियो को पॉज करके खुद भी सोच सकते हो, खुद सोचो एंड देखो आप करेक्ट सोच पा रहे हो कि नहीं, बिकॉज इंट्रोडक्शन में मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है। Out of checks for ₹3578 drawn on 28 March, those for 222 only have been encashed by 31st March. समझना ध्यान से, 357 का चेक्स ड्रॉन मतलब इशू किया था हम लोग, मतलब कैश बुक कम हो गया। Those for 222 only have been encashed by 31st March. 31st March तक सिर्फ इतना रुपया का ही एनकैश हुआ है, मतलब ये तो हो गया, तो बाकी जो नहीं हुआ है उसी से हमारा कैश बुक घटा हुआ है और पासबुक बढ़ा। बाकी से, बाकी मतलब माइनस करना होगा, तो 3578 माइनस 222 करेंगे आप, हाँ या ना? सो दैट इज 1350। 1350 से आपका कैश बुक घटा हुआ है, पासबुक बढ़ा हुआ है, क्या करना होगा आपको? लेस करना होगा। गॉट इट? इसके बाद नंबर एफ, थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाया हुआ। अ चेक वाज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर इन फुल सेटलमेंट ड्यूज आफ्टर अलाउिंग हिम अ डिस्काउंट और ₹15। एक कस्टमर से एक चेक मिला था इन फुल सेटलमेंट ड्यूज आफ्टर अलाउिंग हिम डिस्काउंट ऑफ 15, मतलब उससे जितना मिलना बाकी था उससे 15 रुपया कम मिला था। कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने को उससे 1000 रुपया मिलना था तो 15 रुपया कम मिला था, मतलब कितना मिला था अपने को उससे? 985 मिला था। क्या लिखा है? द चेक वॉज सेंट टू द बैंक ऑन 25 मार्च बट थ्रू मिस्टेक amount shown in the bank column of the cash book was for the full value of the dues without deducting the discount allowed. By mistake, the amount shown in the bank or cash book was for the full value of the dues. मतलब कैश बुक में 2 डेटर्स करना चाहिए था 985, डिस्काउंट काट के आपने कितना कर दिया? 1000 पूरा कर दिया। कहने का मतलब क्या है? किसे कहते हैं ना, यार कहना क्या चाहते हो यार, 15 रुपया से कैश बढ़ा हुआ है। अब आप बोलोगे सर ये चेक पासबुक में एंट्री हो गया कि नहीं? जब कुछ नहीं बोला मतलब हो ही गया, मतलब कैश बुक आपने बढ़ाया 1000 से, बट पासबुक कितना से बढ़ा? 985। कुछ भी समझो ना यार, नाक ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, 15 रुपया से कैश बुक बढ़ा हुआ है और पासबुक घटा हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, क्या करना होगा? ऐड करना होगा। आया समझ में? तो इसका आंसर में क्या आ जाएगा आपका? +15। क्लियर? अब आपको क्या करना होगा? इसको आपको जस्ट फॉर्मेट में पुट करना होगा अलोंग विद द स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स देते हुए आपको फॉर्मेट में पुट करना होगा और लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? अभी अपने स्क्रीन में मैंने फॉर्मेट नहीं बनाया है। सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2018, जो भी बैंक बैलेंस है, पासबुक कितना था? 1973। कौन से कॉलम लिखेंगे? प्लस आइटम्स वाले कॉलम में। इसके बाद अब वापस एक बार देख लो अपने क्या क्या किए थे।
सबसे पहले 1477 ऐड में अपने क्या लिखेंगे, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट एंटर्ड इन पासबुक, प्लस कॉलम में आएगा 1477। क्लियर? स्टेटमेंट अपना ऐसे होता है, checks deposited but not yet entered in passbook, 1477। That's it। इसके बाद आपका क्या था, 175 माइनस था अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर, तो आप क्या करेंगे, उसको माइनस वाले कॉलम में लिखें अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर। इसके बाद 160 इंटरेस्ट एंटर्ड इन कैश बुक नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, 160 ऐड होगा, आप उसको ऐड वाले कॉलम में लिखोगे। उसके बाद बैंक चार्जेस 35 डेबिटेड इन द पासबुक, 35 भी प्लस कॉलम में लिखोगे। उसके बाद चेक्स issued not yet encashed, not yet entered in passbook, not yet presented for payment, ये स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट लिख लो आप हाथों हाथ, माइनस 1350 लेस होगा एंड 15 रुपया क्या होगा, एड। क्लियर? डिस्काउंट अलाउड रॉन्गली एंटर्ड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, डिस्काउंट अलाउड रॉन्गली एंटर्ड इन बैंक कॉलम कैश बुक क्या हो जाएगा, एड 15 एड। सो अब आपको क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है। ये सब कुछ ऐड करने के बाद माइनस करके आपको लिख देना है। सो हमारा कितना आया, 2135 जो आया, दिस इज नथिंग बट आप कौन से कॉलम में लिखोगे, प्लस कॉलम में लिखोगे, राइट। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ब्रैकेट में डेबिट, इज दैट सिंपल। सो हमने एक इलस्ट्रेशन किया जिसमें था बैंक स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, दूसरा था जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट था पासबुक, दोनों में लेकिन फेवरेबल बैलेंस था। मैंने कहा था ये वीडियो अगर आपने पूरा कर लिया बीआरएस में आप चैंपियन हो जाओगे, बस आपने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से सुना है। ये 4 इलस्ट्रेशन, 2 मैंने करा दिया, 2 और कराना, ये पढ़ लो, बीआरएस चैप्टर कंप्लीट है। उसके बाद तो सिंपल स्टेटमेंट्स को ढंग से समझना है और एडलेस ये वाला। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बीआरएस एज ऑन 31 जैन। अब हमारा ये पहला इलस्ट्रेशन जिसमें हम आ गए हैं ओवरड्राफ्ट में, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस में क्या करेंगे, कुछ नहीं, हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट जो था बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक या पास जो था हम लोग प्लस कॉलम में लिख रहे थे, प्लस आइटम वाले में। ओवरड्राफ्ट रहेगा तो उसको माइनस वाले कॉलम में लिखेंगे, मैंने पहले बता दिया था, क्यों, क्योंकि वो नेगेटिव बैलेंस है। दैट्स इट, खत्म। अब आइए, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी टोटल अमाउंट ऑफ चेक फॉर 37,200 वाज डिपॉजिटेड। डिपॉजिट किए थे, डिपॉजिट करते कैश बुक बढ़ जाता है। Out of these, one check for ₹5580 has been entered into the passbook on 10th of February. तो सबसे पहले वो क्या समझ रहा था, कैश बुक पासबुक का डिफरेंस कितना रुपया का है। हमने डिपॉजिट इतने का किया था, बट एक चेक इतना रुपया का फेब में पासबुक एंट्री हुआ है, मतलब जनवरी में
हमारा कैश बुक का पासबुक डिफरेंस 5,580 रुपये का है। कैश बुक बढ़ा हुआ है, पासबुक घटा हुआ है। हाथ में क्या है? कैश बुक। क्या करना होगा? लेस। आप बोले सर आपके हाथ में पेन है। अरे यार हाथ में मतलब मूव किसको करना है उसकी बात कर रहा हूं। तो 5580 क्या करना पड़ेगा अपने को? लेस करना होगा, माइनस कॉलम में आएगा। चेक्स फॉर 44,720। अच्छा ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट लेने के आपको स्पेस दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। क्लियर? क्वेश्चंस चाहिएगा रिवीजन के टाइम में। तो 44,790 के हम लोग चेक्स ड्रॉ किए थे, मतलब इशू किए थे हम लोग। कैश बुक घट जाता है उससे। तो उसमें हुआ क्या? एक क्रेडिटर ने अपना चेक 10 मार्च को इनकैश कराया है और आप BRS जैन का बना रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट? कैश बुक एंड पासबुक में अंतर कितना रुपया का है? 21,450 का है। बिकॉज यही चेक तो मार्च में जैन में नहीं हुआ इनकैश। चेक इशूड है, कैश बुक घटा हुआ है, पासबुक बढ़ा हुआ है। अब हमारे हाथ में क्या है? पेन नहीं, कैश बुक है। क्या करना होगा? ऐड कितना करेंगे? 21,450 ऐड। As per standing instruction, the bank had paid 5250 to a creditor on 28th of January, but by mistake the same has not been entered in the cash book. बैंक वाले ने पेमेंट कर दिया, मतलब पासबुक कम हो गया, कैश बुक बढ़ा हुआ है कि बैंक वाले ने पे किए। तो बैंक वाला तुम्हारे पासबुक से पेमेंट किए, तुम्हारे बैंक बैलेंस से पेमेंट किए, घटा हुआ है, कैश बुक बढ़ा हुआ है। क्या करना होगा? माइनस, बिकॉज कैश बुक हाथ में है। तो 5250 माइनस। According to agreement of 25th of January, debtor had deposited directly into the bank 4,500, but the same has not been recorded in the cash book. 4 या 5 रुपये डेटर ने हमारे बैंक में डिपॉजिट किया था, मतलब पासबुक बढ़ गया क्योंकि कैश बुक एंट्री नहीं हुआ है। कैश बुक बढ़ा, पासबुक बढ़ा हुआ है, कैश बुक घटा हुआ है। क्या करना होगा? ऐड। In the month of January 2018, the bank without any intimation, बैंक वाले ने बिना बताए बिना 60 रुपये बैंक चार्जेस आपके अकाउंट में डेबिट कर दिया। बैंक चार्जेस डेबिट करने मतलब डेबिट, पासबुक डेबिट का मतलब माइनस। कैश बुक बढ़ा हुआ है, हाथ में क्या है? कैश बुक। क्या करेंगे आप? माइनस। एंड क्रेडिट द सेम फॉर ₹90 एज इंटरेस्ट। बैंक वाले ने क्रेडिट किया, मतलब पासबुक बढ़ा हुआ है, कैश बुक हाथ में। क्या करना होगा? ऐड। दैट्स इट ना। फॉर्मेट में पुट करना है, प्लस कॉलम माइनस कॉलम का टोटल करना है। जो हेवी होता है लास्ट का बैलेंस भी उधर लिखते हैं। प्लस वाला हेवी होगा तो प्लस में लिखिए, माइनस वाला हेवी होगा तो माइनस में लिखिए। माइनस में लिखने का मतलब क्या होता है? ओवरड्राफ्ट। क्लियर? अब फॉर्मेट में पुट अप कर लोगे इसको। मूविंग डाउन टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ये आ गया पासबुक का ओवरड्राफ्ट। कोई दिक्कत नहीं, ओवरड्राफ्ट एज अ पासबुक। अब कौन से कॉलम में लिखोगे? माइनस कॉलम में लिखोगे। क्लियर? एंड इनको फेयर करने के बाद कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर कि यस सर हमने कर लिया। कमेंट सेक्शन में ये जरूर से लिखना था BRS समझ में आया या नहीं आया। एंड इस वीडियो के बाद में एक प्रैक्टिस का भी कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो जरूर से सॉल्व करना। उसका सोल्यूशंस नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, बट सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर यस सर हमने सॉल्व कर लिया है। एंड आई प्रॉमिस फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस चैप्टर में, फुल एंड फुल मार्क्स मिलेगा आपको अपने एग्जाम्स में। चेक्स इशूड, हमारे हाथ में क्या है इस समय? पासबुक। कौन से कॉलम में लिखेंगे? ये माइनस कॉलम में लिखेंगे क्योंकि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इशू की है, कैश बुक घटा हुआ है, पासबुक बढ़ा हुआ है। हमारे हाथ में क्या है? पासबुक है, माइनस करेंगे। क्लियर? उसके बाद चेक्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर्ड। कैश बुक बढ़ा, पासबुक घटा हुआ है बिकॉज डिपॉजिट किए, और हमारे हाथ में क्या है? पासबुक है। क्या करना होगा? ऐड। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एज अ पासबुक। ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट बैंक वाला आपसे लेगा या आपको देगा? ऑब्वियसली लेगा, बिकॉज ओवरड्राफ्ट एक तरह का लोन है, तो बैंक वाला लेगा, मतलब पासबुक घटा हुआ है। सोचने का तरीका समझ लो कैसे सोचना है।
इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट आप पासबुक ऐड भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। तो आपको लॉजिक लगाना है कि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैंक को तो लेता है मेरे से, तो हमारे पासबुक बैलेंस कम कर देगा, कैश बुक बढ़ा हुआ है और हमारे हाथ में क्या है, पासबुक है। क्या करना होगा, ऐड। इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक वाले ने डायरेक्टली पे कर दिया एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर, एज पर आवर स्टैंडिंग एडवाइस, बैंक वाले ने पेमेंट कर दिया, ऑब्वियसली पासबुक घट गया और कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है, मतलब कैश बुक बढ़ा हुआ है। हमारे हाथ में क्या है, पासबुक है। क्या करना होगा, ऐड। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक वाले ने कलेक्ट किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट होता है, बैंक वाले आपके बिहाफ में इंटरेस्ट कलेक्ट किया है, पासबुक बढ़ा हुआ है, कैश बुक घटा हुआ है, पासबुक हाथ में लेस। बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक एंटर द कैश बुक एज 2700 बट क्रेडिट इन द पासबुक विथ इतना। आपने बिल डिस्काउंट कराया, बिल डिस्काउंट का पैसा मिलता है कैश बुक में आपने एंट्री किया 2700 का, मतलब कैश बुक बढ़ाया 2700, पासबुक में एंट्री कितने का हुआ, 2550, पासबुक 2550 से बढ़ा, कैश बुक 2700 से बढ़ा, 150 का गैप है, 150 क्या करना होगा, ऐड। चेक डेबिटेड इन द कैश बुक बट omitted टू बी बैंक्ड, मतलब चेक आपने कैश बुक में डेबिट कर दिया टू डेटर्स या कुछ भी कहीं से मिला, टू में लिख दिया, बट omitted टू बैंक का मतलब आपने बैंक में भेजा ही नहीं, तो बैंक वालों को सपना आएगा क्या, मतलब क्या, कैश बुक बढ़ा हुआ है, पासबुक घटा हुआ है, हाथ में क्या है, पासबुक, ऐड कर दो यार। चैप्टर मजेदार है ना यार। अब अ चेक क्रेडिट इन द पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, पासबुक में क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट होने का मतलब ये पासबुक बढ़ गया, कैश बुक घटा हुआ है, क्या करना होगा, लेस। और डेबिट और क्रेडिट का अगर फंडा क्लियर नहीं हो रहा तो अपने स्टार्टिंग वाला पोर्शन को अगर आपने 2x स्पीड में देखा है उसको नॉर्मल स्पीड में देख लो। क्लियर, ये था चारों वैरायटीज, मतलब कैश बुक फेयरवेल बैलेंस, पासबुक फेयरवेल बैलेंस, कैश बुक वोट आउट, पासबुक वोट आउट से सम्स कैसे करते हैं हमने बताया। अब फटाफट आप इन क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जिसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। क्लियर, द प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर यू। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, इसके बाद ये था एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा एक और क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, इसका भी स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट, इसका भी, नंबर 10 का भी, नंबर 11 का भी। 11 थोड़ा सा बड़ा है। क्लियर दोस्तों, आपने अगर ये वीडियो देख लिया ना, अगर आप ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, इनका सॉल्यूशंस मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। एंड उसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसके अंदर एकदम टिपिकल सम्स रहेंगे बीआरएस के, राइट। आपको बीआरएस का चैप्टर जिंदगी भर आपको याद रहेगा। क्लियर, टॉपिक कितना अच्छे से समझ में आया कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना। दैट इज द ओनली गुरु दक्षिणा, सिर्फ वही है गुरु दक्षिणा है हम जैसे टीचर्स के लिए। थैंक यू।